फेमस बिजनेसमैन रतन टाटा के निधन पर देश शोक मना रहा है। सब अपने अपने तरीके से रतन टाटा को याद कर रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। इसी बीच लोग एकजुट होकर सरकार से उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी 10 अक्टूबर को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र से टाटा समूह के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन देश के अलग अलग दलों के नेता भी कर रहे हैं। रतन टाटा जी का योगदान जो है बहुत बड़ा योगदान है। वो अनमोल रतन थे और उनको भारत रत्न देना चाहिए, ऐसी विनंती मांग केंद्र सरकार को हमने की। देखिए, रतन टाटा जी का नाम में ही रतन है, वो ऐसे ही वो भारत का रतन है। कल जब उनका देहांत का समाचार आया तो पूरा देश रो रहा, पूरा देश दुख जता रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का श्रद्धा सुमन लेकर आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं वहां पे गए थे। तो सब जानते हैं उनको सम्मान मिलने की जो मांग उठी है वो तो अलग बात है, लेकिन वो पहले से ही भारत का रत्न मैं समझता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को सेवा की, तो कल जो सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम यात्रा किया गया, वो दर्शाता है कि देश के लिए रतन टाटा जी कितने गुरुत्वपूर्ण भूमिका, कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रतन टाटा जी को मैं जाती तौर पे जानता था, एक बड़ी शख्सियत थी। मैं जब नया एमपी बना था और एक बड़े मामले के अंदर मेरी लड़ाई हो रही थी, तो रतन टाटा ने मुझे इनवाइट किया। ताज होटल के अंदर प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर उन्होंने मुझे लंच ऑफर किया और मैं ताज्जुब में रह गया कि जब वो आदमी मुझे कार तक छोड़ने आया और कार का दरवाजा खोला। एक बड़ी शख्सियत थी और डाउन टू अर्थ आदमी था। 2004 के चुनाव में मैं लोकसभा नहीं लड़ा, लेकिन उनके आदमी का फोन आया कि हम टाटा ट्रस्ट से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 लाख रुपए के ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा हमने किसी उम्मीदवार के लिए नहीं किया, हम पहली बार आपके लिए कर रहे हैं। तो मेरा तो उनके लिए बड़ा आदर है और निश्चित तौर से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं व्यक्तिगत राय बता दूं, रतन टाटा जी की धन संपत्ति दौलत को आप छोड़ दीजिए, किनारे कीजिए उसे, लेकिन एक अच्छा इंसान हम लोगों के बीच से चला गया, अ गुड ह्यूमन बीइंग। और सभी लोग उनको उनके जो सदाशयता है थी उनकी, या एक विशाल हृदय गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, असहायों के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अभी इस देश में कई एक उद्योगपति हैं, कई एक ऐसे हैं जो लगातार एनपीए होते हैं, सरकारी पैसा हजम कर जाते हैं, कई लोग छोड़ के देश भाग जाते हैं। रतन टाटा जी बिल्कुल अलग, और मैं मानता हूं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हमारी पार्टी जब आपस में बैठक होगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पार्टी भी इस दिशा में सकारात्मक सोच रखेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। बता दें कि रतन टाटा को भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण शामिल है। हालांकि उन्हें अभी तक देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न नहीं मिला है। इसे देने की मांग भी लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। फरवरी 2021 में भी रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग को लेकर अभियान ने जोर पकड़ा था। ट्विटर पर हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा ट्रेंड करने लगा था, लेकिन तब खुद रतन टाटा ने अपने समर्थकों से विनम्रता पूर्वक अपनी कोशिशों को रोकने के लिए कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर तब लिखा था, मैं पुरस्कार के बारे में सोशल मीडिया के एक वर्ग द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की सराहना करता हूं। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि ऐसे अभियान बंद कर दिए जाएं। इसके बजाय मैं खुद को एक भारतीय होने और भारत की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने के लिए भाग्यशाली मानता हूं। बता दें कि भारत रत्न के लिए सरकार कुछ पैमानों को आधार बनाती है, उसी के तहत ये सम्मान दिया जाता है। भारत में अब तक सिर्फ एक उद्योगपति को भारत रत्न दिया गया है, वो भी टाटा परिवार से हैं। साल 1992 में जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब रतन टाटा को लेकर उठती मांगों के बीच
हो सकता है कि सरकार इस मामले पर विचार करे। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते थे, कितने बड़े बड़े आलीशान होटल एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था, जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना, जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉई, लाखों के एम्प्लॉई, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल। अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के, हाँ। आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा? क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा मेरे को फील हो गया। मन भावुक हो गया? मन भावुक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे।